जी सर, बिल्कुल। ये तो सभी को पता है कि जब दोनों नाक से सांस चल रहा हो तब ध्यान की अवस्था में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर हमारी प्राण, हमारी आत्मा चरम सीमा पर होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत अच्छी है, ये क्यों ढोंक कर नंगारा पीटते हो आप लोग, जब आपको पता है कि दोनों नाक से जब सांस चलेगा तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ऐसी अवस्था में या तो ध्यान में लीन हो जाओ, तभी अध्यात्म में आगे बढ़ोगे। ये कुछ पॉइंट होते हैं सर जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अध्यात्म में जाने की ये छोटी छोटी बातें ही तो मायने रखती हैं। आप ध्यान करने बैठते हो, ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा? एक नाक से सांस चल रहा है, ध्यान कैसे लग जाएगा? जी सर, बिल्कुल करते हैं। लोग सवाल करते हैं, मेरी लेग में दर्द होता है, पांव में दर्द होता है, विचार नहीं रुकते। अरे भाई, जब आपकी लेफ्ट नाक छेद से सांस चलेगा तब विचार रुकेंगे, और राइट नाक छेद से सांस चलेगा तो शरीर में बेचैनी, घबराहट होगी ही होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखो। अगर सुषुम्ना नाड़ी की बात करूं तो यह ध्यान में आपको चुटकियों में पहुंचा सकती है। क्या चाहिए? धन, दौलत, आकर्षण शक्ति, सब कुछ इससे प्राप्त होता है। शरीर की लाखों बीमारियां तो यह दूर करती है। और आपको क्या चाहिए? बस आपको एक छोटा सा प्रयोग जरूर आना चाहिए, जो अब हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुषुम्ना नाड़ी का ऐसा गहरा रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जो आपने ना ही कहीं सुना होगा, ना ही कहीं इसके बारे में देखा होगा। इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि आपकी नाक के लेफ्ट छेद में ईड़ा नाड़ी है और राइट नाक छेद में पिंगला नाड़ी। जब आपकी राइट बंद हो और ईड़ा जागृत हो तो समझ लेना आपका मन शांत होगा, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चांद की तरह आपका मन शांत होता चला जाएगा, ध्यान लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होने पर आप लोगों को गहरी गहरी सांसें लेनी होगी, तब फायदा मिलेगा। ऐसे ही आपकी राइट नाक छेद से सांस चल रहा हो तब आपकी पिंगला नाड़ी जागृत होती है, यानी कि सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी वह नाड़ी है जब आपको शरीर में बेचैनी, घबराहट लग रही हो और आप ध्यान में बैठे हो। ऐसी अवस्था में आपके सांस छोटा हो जाते हैं। लेकिन जहां ये दोनों नाड़ियां मिलती हैं आपस में जाकर, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है। यानी मूलाधार चक्र के पास से, आपके रीढ़ की हड्डी के पास से होती हुई सुषुम्ना नाड़ी आपके आज्ञा चक्र तक जाती है, जो आपके सांसों को ऊर्जा में बदलती है। याद रखना, ईड़ा पिंगला में होगा आपका सांस, सुषुम्ना नाड़ी में होगी ऊर्जा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊर्जा। जब हमारे सातों चक्र को ऊर्जा मिलेगी तभी हमारा ध्यान गहरा होगा, तभी हमारे ध्यान में अनुभव होंगे। जैसे जैसे नीचे से एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की तरफ उठती है, जो हमारे सातों चक्र हैं वो घूमते हैं धीरे धीरे और एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, तभी जाकर आप लोगों के ध्यान में अनुभव बढ़ते हैं। जैसे जैसे एनर्जी उठेगी, व्हाइट प्रकाश फैलता चला जाएगा। किसी को ज्योति दिखाई देगी तो किसी को कलर्स दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सुषुम्ना नाड़ी दिन में बहुत बार जागृत हो जाती है और वह व्यक्ति काम काज में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मेहनत का फल फिर नहीं मिल पाता। मेहनत का फल कब मिलेगा? दोनों नाक से सांस चल रहा हो और आप अपनी इच्छा को मन में दोहराते हैं गहरी गहरी सांस लेकर, तो ऑटोमेटिक ही इच्छाएं पूरा होने लगती है। चाहे किसी के मन के अंदर कोई बात डालनी हो तब भी सुषुम्ना नाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब एक द्वार है वो सुषुम्ना नाड़ी, जब वो द्वार खुलेगा तभी तो उसके अंदर की ऊर्जा को आप इस्तेमाल कर पाओगे। सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा तभी आपके दिमाग तक पहुंचेगी जब उसका द्वार खुला हो। कब खुलता है? जब दोनों नाक से सांस चल रहा हो। तो आज के ध्यान में हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा बनने वाली ऊर्जा को अपने दिमाग तक खींचेंगे और अपनी इच्छाओं को मन ही मन दोहराएंगे। तो फिर चमत्कार देखना कैसे वह इच्छाएं धीरे धीरे पूरा होती हैं। जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं लगता वो अध्यात्म में जाने की मांग करेंगे। जिसके घर में कोई समस्या है वह उस समस्या से दूर होने की प्रार्थना करेगा, और जिसके शरीर में बीमारी है तुरंत रिजल्ट देखेगा। कैसे चुटकियों में दर्द दूर होता है। तो आइए करते हैं इस ध्यान की शुरुआत। अभी आप सभी जिस भी अवस्था में बैठे हैं, जिस भी अवस्था में लेटे हुए हैं, उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर करें, लेटकर करें, बस रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में अगर बैंड आया तो तुरंत झटका पड़ेगा, ध्यान टूट जाएगा। अभी आप सभी दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अभी आप सभी अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आए और यह महसूस करें कि आपकी सांसें धीरे धीरे आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है। सबसे पहला कार्य यही होगा कि सांसों पर ध्यान को लेकर आना है, और कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को इस ध्यान में हिलाएगा नहीं। देखिए, मेरी भी मेहनत होती है, मेरे भी शब्द होते हैं, तो कृपया
मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का जरूर आदर कीजिएगा। थोड़ा सा समय आपको देना है, उसके बाद चमत्कार आपके सामने होगा। तभी आप सभी अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आएंगे। मेरी आवाज के पीछे जो म्यूजिक चल रहा है, उस आवाज पर अपना ध्यान लगाकर रखेंगे। ऐसा फील करेंगे कि जैसे यह मेरी आवाज के पीछे चलने वाला म्यूजिक जो आपको सुनाई दे रहा है, यह धीरे धीरे आपको शांत कर रहा है। रिलैक्स होते चले जाएं। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अब आप सभी अपनी नाक के ऊपर अपना ध्यान लेकर आए। अपनी नाक को महसूस कीजिए। अपनी नाक का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोकिए। पूरे शरीर में सांस को महसूस करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। अपनी नाक से ठंडी ठंडी सांस एक और अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पूरे शरीर को फील करें, महसूस करें कि यह मेरा शरीर है। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अपने शरीर को बैलून की तरह फील करो कि आपका शरीर एक बैलून है, गुब्बारा है। और आप सांस अंदर लेते हैं तो यह गुब्बारा फूल जाता है। जब सांस बाहर जाता है तो यह बैलून यानी गुब्बारा सिकुड़ जाता है। तो एक और ठंडी ठंडी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। पूरे शरीर को महसूस करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं और अपनी नाक की हड्डी को महसूस करें। अपनी नाक की हड्डी को फील करें। यही नाक की हड्डी आपके दोनों नाक छेद को खोल देती है। कैसे खोलेगी, देखिए तुरंत लाइव। नाक की हड्डी को महसूस करते रहें। बिल्कुल आपको अपनी नाक की हड्डी फील हो रही है। महसूस करना है, फील करना है। नाक की हड्डी में धीरे धीरे खिंचाव बढ़ रहा है। खिंचाव नाक में महसूस हो रहा है। नाक की हड्डी में खिंचाव पैदा हो रहा है। और ज्यादा खिंचाव, खिंचाव और ज्यादा बढ़ गया। अब और खिंचाव बढ़ गया। अब ठंडी ठंडी सांस दोनों नाक छेद से अंदर लीजिए। वाह, कितनी ठंडी ठंडी सांस दोनों नाक छेद से अंदर गई। महसूस करो अंदर सांस को, अब रोक कर रखो। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बहुत अच्छे। इसी प्रकार ध्यान में बने रहें।
कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। अब आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। जिस जिस अंग का मैं नाम लेता रहूंगा, आपको वो अंग बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाना है। सबसे पहले अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आए। वेरी गुड। अब दोनों पांवों पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। आपके दोनों पांव एक ही अवस्था में है, स्थिर है, शांत है, शरीर के नीचे दबे हुए हैं। यह तो हिल भी नहीं सकते, यह इतने स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर होते जा रहे हैं। जिस जिस अंग का अब मैं नाम लेता रहूंगा, देखो वो कैसे शून्यता में जाता है। दोनों लेग्स को महसूस करें। पहले अपनी दोनों लेग्स को फील कीजिए। दोनों लेग्स को महसूस कीजिए। धीरे धीरे दोनों लेग्स में शून्यता फैल रही है। आपकी दोनों लेग्स गायब हो रही है, शून्य हो रही है। लेग्स के अंदर की थकावट को महसूस करते हुए दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और ढीला, और ढीला, और ज्यादा ढीला। इनमें जकड़न पैदा हो रही है। दोनों पांव, दोनों लेग्स में धीरे धीरे जकड़न फैलती जा रही है। शांत रहें, दोनों लेग्स को ढीला छोड़कर रखें। अब आपकी दोनों लेग्स शून्यता में जा चुकी हैं, हिला भी नहीं सकते आप। अगर आप अपनी लेग्स को हिलाने की कोशिश करोगे, यह और ज्यादा स्थिर हो जाएंगी, पत्थर की तरह यह बन रही हैं। धीरे धीरे दोनों पांव, दोनों लेग्स पत्थर की तरह बनते जा रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, लोहे की तरह बनते जा रहे हैं। आयरन की रोड ने दोनों लेग्स को जकड़ दिया है, दोनों पांव को जकड़ दिया है। इनमें कोई हलचल नहीं हो सकती, कोई हलचल नहीं। ये और टाइट हो रही है, और टाइट, और टाइट, और टाइट। अब जब आप अपने पांव लेग्स को हिला नहीं सकते, तो ऊपर आ जाओ, इसे भूल जाओ। लेग्स भूल जाओ, पांव भूल जाओ, और पेट पे अपना ध्यान लेकर आओ। अपने पेट में आने जाने वाली सांस को महसूस करो। सांस आपके पेट में आ रही है और बाहर जा रही है। मैंने क्या कहा? सांसों का ध्यान करो। पेट में सांस आ रही है, पेट भारी हो रहा है, सांस बाहर जा रही है, पेट हल्का हो रहा है। इसी तरह पेट से सांस को लेते रहें, बाहर निकालते रहें। सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस बाहर छोड़ते समय पेट सिकुड़ जाना चाहिए। ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें, बाहर छोड़ते रहें। पेट का ध्यान बनाए रखें, क्योंकि आपके पेट की गर्माहट बाहर निकल रही है। यह नकारात्मकता, आपकी बॉडी का गर्म टेम्परेचर सांसों के जरिए बाहर जा रहा है। ऐसे ही पेट की संपूर्ण नकारात्मकता
बीमारियां और गर्माहट को बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत बने रहें, रिलैक्स रहें, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। अब आप सभी अपने दोनों हाथों पर ध्यान को लेकर आए। हाथों पर ध्यान आ चुका है, दोनों हाथों पर ध्यान आ चुका है। दोनों हाथों में हल्की हल्की झंझनाहट हो रही है, इसे महसूस करो। ये क्या है जो दोनों हाथों में झंझनाहट हो रही है? हथेलियों में झंझनाहट हो रही है। अरे आपके तो कंधे भी भारी हो रहे हैं, दोनों शोल्डर भारी होते जा रहे हैं। ये आपके साथ क्या हो रहा है? हाथों में झंझनाहट है, कंधों में भारीपन आता जा रहा है। जैसे जैसे हाथों में झंझनाहट हो रही है, कंधे भारी होते जा रहे हैं। हल्का हल्का दर्द जो कंधों में हो रहा है उसे महसूस करें। दोनों कंधों में होने वाले हल्के हल्के भारीपन को फील कीजिए। महसूस करें और इन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। आपको अपना अंग भारी रखना ही नहीं है, हम अपने शोल्डर को ढीला छोड़ रहे हैं। और ज्यादा ढीला, और ज्यादा ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड। दोनों कंधे यानी दोनों शोल्डर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपकी दोनों बाजू, दोनों शोल्डर और दोनों हाथ धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। यह स्थिर हो रहे हैं, यह शांत हो रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों बाजू और दोनों शोल्डर धीरे धीरे ढीला पड़ रहे हैं। यह शून्यता में जा रहे हैं। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। अपने हाथों को महसूस करो, बाजू को करो, कंधों को करो और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। इन्हें भी ढीला छोड़ दें। आपके हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, बिल्कुल गायब हो रहे हैं। दोनों बाजू गायब हो रही हैं, बिल्कुल गायब। अब देखो, दोनों कंधे भी धीरे धीरे हल्का होते जा रहे हैं, बिल्कुल हल्का होते जा रहे हैं। तो अब आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को लेकर आए। सब कुछ भूल जाएं, बस केवल आपकी रीढ़ की हड्डी पर ही ये शरीर टिका हुआ है। आपकी रीढ़ की हड्डी पर ही यह शरीर थमा हुआ है। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए। नीचे से ऊपर तक जितना भी रीढ़ की हड्डी आपको फील होती है उसे फील करते रहे, महसूस करते रहे।
रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान को लेकर आएं। मैंने कहा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान को लेकर आएं, जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं। मूलाधार चक्र की तरफ अपना ध्यान लेकर आएं, जहां पर रीढ़ की हड्डी है, नीचे से शुरुआत जहां से होती है रीढ़ की हड्डी की, वहां पर ध्यान बना लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के नीचे खिंचाव पड़ेगा। जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं बैक साइड में खिंचाव पड़ेगा, धीरे धीरे खिंचाव पड़ता रहेगा। जैसे जैसे शरीर में सांसें चल रही हैं वैसे वैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। पूरे शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है। और खिंचाव, और ज्यादा खिंचाव। पूरे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो चुकी है। बहुत अच्छे। इसी तरह ध्यान में बने रहे। ध्यान में बने रहें। वेरी गुड। यह खिंचाव बढ़ता जा रहा है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा फील कीजिए कि रीढ़ की हड्डी से होते हुई एनर्जी धीरे धीरे सर में आ रही है, सर के आखिरी हिस्से पर। सांस आपके अंदर जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को महसूस हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकल रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके सर के आखिरी हिस्से तक जुड़ी हुई है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके सर के आखिरी हिस्से तक मिली हुई है। नीचे अगर ऊर्जा बन रही है, नीचे अगर खिंचाव हो रहा है, तो सर के आखिरी हिस्से में भी खिंचाव बढ़ता चला जाएगा, खिंचाव आता चला जाएगा। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। इस अंधेरे को देखते हुए सर के ऊपरी हिस्से में, यानी बिल्कुल आखिरी हिस्से में खिंचाव को फील करते रहें। धीरे धीरे आपकी सांसें छोटा हो रही है। धीरे धीरे आपकी सांसें छोटा होती जा रही है। सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए। सांसों को भूल जाएं, शरीर को भी भूल जाएं। शरीर है ही नहीं तो महसूस क्या करोगे? अगर आप अपने अंतर मन से शरीर को महसूस कर सकते हैं तो अंदर से शरीर को फील करके देखिए। यह धीरे धीरे आसपास बहने वाली हवा के साथ मिलता जा रहा है। इस अंधेरे में जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से बह रही है, जिसे आप अपने शरीर पर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। चेहरे पर लगने वाली हवा चेहरे को हल्का कर रही है। हाथों पर लगने वाली हवा हाथों को गायब सा कर रही है। और पांव, लेग्स तो बिल्कुल शून्यता में जा ही चुके हैं। तो छोड़ दीजिए और सीधा
दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। गहरी नींद में प्रवेश करें, गहरी नींद में प्रवेश करें। शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपके माथे पर आ चुकी है और आपको इस अंधेरे की गहराइयों में लेकर जा रही है। और ज्यादा गहराई में, आप और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। आप और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, हल्की हल्की नींद आ रही है। यह आलस आपके ऊपर छा चुका है। यह आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और आप इस अंधेरे में हैं। इस अंधेरे में आप खोते जा रहे हैं, गहराइयों में जा रहे हैं। बड़ी दूर तक देखो, इस अंधेरे को बड़ी गौर से देखो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। नींद आ चुकी है, गहराई ध्यान में हो चुकी है। और ज्यादा गहराई, और ज्यादा गहराई में प्रवेश। सब कुछ भूलकर बस इस अंधेरे की यात्रा कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। जहां शरीर जाता है जाने दीजिए, फिर हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। इसी बीच मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान की संपूर्ण विधियां जानने के लिए, ध्यान की गहराई में जाने के लिए, या फिर अपनी बातों को दूसरे के व्यक्ति के दिमाग में डालने के लिए, अगर आप ध्यान को प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, शारीरिक बीमारियों को बिना दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना होगा। ध्यान की हर छोटी से छोटी बात जब आप सीखोगे, जब आपको सही समय पर गाइड किया जाएगा, तभी आप हर रोज ध्यान कर पाओगे। तभी आपका ध्यान में मन लगेगा, क्योंकि हम आपको एक कमांड देंगे कि अभी आपको करना क्या है। तभी आप ध्यान को प्राप्त करेंगे। हर दिन एक रोचक ध्यान आपको सिखाएंगे। आपको एक्सरसाइज, योग, कुछ गुप्त मंत्रास आपको दिए जाएंगे जो आपकी ध्यान की ऊर्जा को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। और आपको उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है, यह भी आपको सिखाया जाएगा। ध्यान की संपूर्ण विधियां आपको बताई जाएंगी। कुंडलिनी जागरण, 7 चक्रा हीलिंग, सांसों का ध्यान, शरीर को अंदर बाहर से अनुभव करना एवं अपने शरीर के बाहर का अनुभव प्राप्त करना, अपने आप को शांत करना, बीमारियों से दूर होना, घरेलू एवं आर्थिक स्थिति को सही तरीके से करना। अगर आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, 20-20 साल से ध्यान कर रहे हो, अनुभव नहीं होता, या फिर 6 महीने हो गए ध्यान का ए भी नहीं पता लगा, तो सीखना चाहते हो तो मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़िए। उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। थर्ड आई एक्टिवेशन तक धीरे धीरे आपके ध्यान को ले जाया जाएगा। तो जल्द से जल्द जुड़े। अगर आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर का नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मेडिटेशन पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। अब आप सभी गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा कीजिए। दोनों पांवों में हलचल कीजिए। धीरे धीरे पूरे शरीर को हिलाएं। गर्दन में हलचल, कंधों में हलचल। दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए।
इस तरह से महाराज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़िएगा, क्योंकि नए नए बैच शुरू हो रहे हैं। सुबह के 4 बैच लगते हैं और शाम भी 4 बैच लगते हैं। तो आपको जो समय अच्छा लगे सुबह का या शाम का आप ले सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरह से कमेंट वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। इसी तरह के ध्यान इस चैनल पर डाले हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।